ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 7 तक श्रवण किए। थोड़ा सारांश लेके फिर अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को उपदेश दिया कि हे कुंती पुत्र, जब कल्प का अंत होता है तो सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और जब अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात कहने का भाव है कि हम परमात्मा से ही, उनकी शक्ति से ही हम उत्पन्न होते हैं, हमारा सृजन होता है, पालन होता है, और उन्हीं की इच्छा से ही हम फिर अपनी आयु पूरी करके परमात्मा में ही लीन भी हो जाते हैं। 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय आता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में ही चली जाती है। और फिर जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो परमात्मा की इच्छा से फिर ये सारी सृष्टि कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके संस्कारों के कर्मों के हिसाब से फिर पुनः इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। परमात्मा ही उन्हें फिर वापस सृष्टि में भेजते हैं। उनके कर्मों के अनुसार, उनके संस्कारों के, प्रकृति के अनुसार फिर वो जन्म लेते हैं। एको हम बहु श्याम, यद्यपि मैं, परमात्मा कह रहे हैं, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। अर्थात उन्हीं के ही अंश अनेक चर चर अचर सभी में प्रकट हो जाता है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि फिर उत्पन्न हो जाती है। परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी बताई है? जो हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्ष है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन बताया है। हमारे लिए ये बहुत लंबी गणना हो सकती है, लेकिन उनके लिए एक पलक झपकते ही होती है। तो ऐसी हमारी शास्त्रों में गणना बताई गई है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। जितनी भी ये सृष्टि ब्रह्मांड है, ये सब मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में
विनष्ट हो जाता है। जैसे हम कहते भी हैं कि परमात्मा के बिना, उसकी इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां पर यही बात बताई गई कि भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा से ही अंत में वो विनष्ट हो जाता है। वो जब तक चाहता है, ये मेरी इच्छा से ही प्रकट होता है और फिर मेरी इच्छा से विनष्ट भी हो जाता है। ये हमारी अल्प बुद्धि है कि हम चीजों से मोह कर बैठते हैं और दुख पाते हैं फिर, क्योंकि सब कुछ, जो कुछ भी होना है वो प्रभु की इच्छा से ही होना है। हम सब उनकी इच्छा के अधीन है। ये भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो सारा संसार, संपूर्ण सृष्टि हमें दिखाई देती है, ये भगवान की अपार शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्थ में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से एक में वे गर्भोदय के कशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं इन्हीं ब्रह्मांड से अपने आप अवतार लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। हमें सिर्फ एक ही दिखता है, लेकिन भगवान के श्वासों से असंख्य बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसे हैं। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं अपना स्वरूप क्या दिखाते हैं, जो क्षीर सागर में वो जो क्षीर सागर में जो एक काल काल सर्प है, उनकी जो शैया बनी है उसमें विष्णु स्वरूप दिखाते हैं, जो शेषनाग बने हैं। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो विशाल से विशाल भी है और इतना सूक्ष्म है कि वो अणु में भी प्रवेश कर जाता है। और इसकी भी हम व्याख्या पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। तो भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, एक छोटे से छोटा जीव भी और विशाल काय। अगर हम छोटे से छोटा एक जीव देखते हैं, चींटी के समान, उसमें भी एक जीवन है। और विशाल से विशाल अगर हम एक हाथी का अगर उदाहरण लेते हैं, तो उसमें भी वो जीवात्मा ही परमात्मा का ही अंश है। यहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन्हें गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है, और ये उनके पूर्व कर्मों के अनुसार जैसे जैसे वो कर्म करते हैं, जैसे उनकी प्रकृति स्वभाव होती है, वैसी ही फिर उन्हें योनियां भी मिलती है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही उसका जीवन प्रारंभ सृष्टि में होता है, वैसे उसके कार्य कर्म भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। जैसे जैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है, असंख्य चर अचर सभी उत्पन्न हो जाते हैं। कीट, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी का निर्माण शुरू हो जाता है। मनुष्य, पशु पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। जो जो जिस जिस इच्छा के लेकर मृत्यु होती है, फिर पुनः उन्हीं इच्छाओं में उनका दोबारा फिर जन्म होता है। किसी के घर के लिए इच्छा, किसी की संतान के लिए इच्छा, कोई परमात्मा को चाहता है। तो ऐसे तो कम ही होते हैं जो परमात्मा को ही परमात्मा के लिए चाहे। ज्यादातर जो होते हैं जीव सांसारिक वस्तुओं के लिए ही मोह में पड़े रहते हैं, और इसी कारण फिर उनका उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर उनका दोबारा जन्म होता है। इससे स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द में मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। वे किस कारण इस संसार में आए, फिर वे भूल जाते हैं। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। अगर कोई परमात्मा का नाम लेते लेते अगर किसी का शरीर पूरा हो जाता है, तो ये नहीं कि फिर उसको
मुक्ति नहीं मिलती, अगले जन्म में फिर उसकी यात्रा वहीं से ही शुरू होती है। फिर उसको कोई ना कोई ऐसा अमूल्य जीवन अमूल्य, ऐसे मूल्यवान जीवन या संत, ऐसा जीवन मिलता है जहां से फिर उसकी पुनः यात्रा शुरू होती है। और ये सब भगवान की इच्छा से होती है। यही भगवान की अचिंत्यक शक्ति है। अचिंत्यक मतलब हमारी सोच से परे। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। जितनी भी संसार के चर अचर जीव बनाते हैं, भगवान फिर उनसे कोई नाता नहीं रहता। कोई विशेष ही होगा जिसके जीवन में जब सद्गुरु आते हैं, सत्संग आते हैं, तो अध्यात्म से फिर वो उस अपनी अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है कि मैं जिस कारण इस पृथ्वी पर आया था, मुझे उसी मालिक की ओर जाना है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। परमात्मा ये भेजते हैं इस सृष्टि में कि आप सुख भोगो, सब चीज करो, लेकिन उसका नाम भी जपो, उसको ना भूलो। अतः भगवान इसमें से किसी तरह बद्ध नहीं होते। भगवान इनमें सबको बनाकर उनके अंदर नहीं होते, उनकी शक्ति इनसे कहीं परे है, किंतु हर एक जीव में उसी परमात्मा का वास है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लोबा के बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी। तो ये, हाँ, आपने जो शब्द अभी पढ़ना है, संगीता शब्द आप सुनाना चाहती हाँ थी? जी, अच्छा, शब्द एक शब्द की हाजिरी लगा लेते हूँ। ठीक है रोजी, आपका समय हो गया हमें पता है, लेकिन ये एक लगाना चाहती हैं तो इसके बाद फिर आप पढ़ लेना है रोजी। लगाओ जी, लगाओ संगीता। सतगुरु महाराज की की जय। जय। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। जब से दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरता जानी, अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरता जानी, अपना नाम जपाया। अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। अनद अनद गुण गाया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कड़ली नो अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। बाह पकड़ कड़ली नो अपने,
है अंधकूप ते माया, अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कहो नानक गुरु बंधन काटे, बिचरत आन मिलाया। कहो नानक गुरु बंधन काटे, बिचरत आन मिलाया, बिचरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बोलो सतगुरु महाराज की जय। नानक पांचुर जी कला तेरे पाने सर्बत दा भला। सब आपदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का